हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश आज आपके सामने दिख रहा हूँ। लास्ट मैंने 4-5 लेक्चर कैलेंडर का लिया था और काफी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको क्लियर किया था। आज उन जितने भी कॉन्सेप्ट हमने दिया था पीछे बैक साइड में, जो भी आपने वीडियो देखा होगा इसका क्लास की, उस उस पे आप देखते हैं क्वेश्चंस को देखेंगे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, इफ इट इज फ्राइडे ऑन 1st Jan 1910 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1st Jan 1901। यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैंने एक चीज समझाया था आपको, थोड़ा अगर पीछे वाली क्लास आप देखा होगा आपने, तो वहां पे स्टार्टिंग डे, लास्ट डे, नंबर ऑफ डेज, इन सब चीज की हम बात कर रहे थे। इसका एप्लीकेशन बताया था कि मंथ्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, सेंचुरी में हो सकता है। यहाँ पे दो डिफरेंट ईयर्स हैं, एक 1910 है, दूसरा है 1901। दो डिफरेंट ईयर्स की बात की यहाँ पे, यानी पहले कौन सा आएगा, 1901 आएगा पहले। सो 1st Jan 1901 एंड सेकेंड 1st Jan 1910, यानी 1 जनवरी 1901 और 1 जनवरी 1910 ये आपका स्टार्टिंग डे है, क्योंकि 1 जनवरी 1901 से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉप कहां पे कर रहे हैं, 1 जनवरी 1910 पे जाके स्टॉप कर रहे हैं। सो दिस इज लास्ट डे, ये लास्ट डे होगा। हमें देखना है कि 1 जनवरी 1901 से लेकर 1 जनवरी 1910 तक जो सप्ताह का साइकिल चलेगा वो कहां पे एंड होगा, लास्ट वीक कैसा होगा, क्या लास्ट वीक हमारा कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। हम देखते हैं, जो हम ऑड डे से बात करें, विषम दिन पे बात करेंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2-3 मेथड है, एंड और भी हो सकते हैं मेथड, जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 2-3 तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो आप। जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे आसान है, इजी है, जो देखो जितनी भी अप्रोचेस होती है अपने आप में इजी होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा आ रहा है। तो अगर मैं 2-3 तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है चीज को वहां पे। चलो लेते हैं पहले यहां पे। अब इंफॉर्मेशन क्या है, करे कि इट इज फ्राइडे ऑन 1st Jan 19, यानी दिस इज द फ्राइडे, यानी लास्ट डे जो है ये फ्राइडे आपका। हमें निकालना क्या है, करे कि 1st Jan 1901, यानी स्टार्टिंग डे क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। दिस वन इज व्हाट, ये हमें याद करनी है यहां पे। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है, वो सीधा सिंपल आप ईयर डिफरेंस फाइंड करो। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। करे कि यहां पे 1st Jan है और यहां भी 1st Jan है। कहता है स्टार्टिंग और लास्ट का अगर डेट और मंथ्स दोनों सेम हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ईयर्स डिफरेंस आएगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर कोई 1 जनवरी से स्टार्ट, जैसे मान लो 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट किया और लिखा हमने 31 दिसंबर 2001, यानी पूरे 1 ईयर है, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002, यानी इसको मैं लिख रहा हूं वहां पे, तो आप बताओ, अगर मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो पूरा ईयर हमारा कंप्लीट है, यानी कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया और फिर 1 जनवरी, सेम जितना आपने पहले लिया वही आप सेम बाद भी ले रहे हो आप, 1 जनवरी स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जनवरी पे हम स्टॉप कर रहे हैं, 1 साल का डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब है यह 1 ईयर प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, क्योंकि 2001 दिसंबर कंप्लीट हुआ, फिर 2002 स्टार्ट हुआ, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो हमने यहां से कंक्लूड किया है कि अगर डेट सेम हो, मंथ अगर सेम हो, तो ध्यान रखना उस केस में कि जितने भी वर्ष होंगे उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा वहां पे। हमेशा ध्यान रखना, ख्याल रखना कि इस चीज को कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा वहां पे, यानी इसी चीज को हमें यहां पे ध्यान रखना। हाँ, यह भी हो सकता है कि अगर सपोज दैट 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2002, तब भी हमारा क्या डिफरेंस होगा, 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल प्लस 1 ऑड डे, 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाएगा।
ये ध्यान रखना हमेशा। अगर डेट सेम हो, मंथ सेम हो, तो जो ईयर का डिफरेंस होगा उनको तो लिखना ही पड़ेगा डिफरेंस को, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एक दिन एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, क्योंकि साइकिल अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे एक दिन पहले हमारा फिनिश होगा। अगर 2 जनवरी से शुरू कर रहे हैं तो 1 जनवरी पे हमारा पूरा 1 साल कंप्लीट होगा वहां पे। अगर 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से हमारा साल कंप्लीट होगा यहाँ पे। अगर 2 जनवरी शुरू कर रहे हैं तो 1 जनवरी पे हमारा समाप्त होगा। अगर 3 जनवरी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा 2 जनवरी पे खत्म होगा, ईयर कंप्लीट होगा यहाँ पे। लेकिन 3 से 3 कर रहे हैं, हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा होगा वहां पे। ये इन चीज को कम से कम दिमाग में रखना आप वहां पे। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीधा सिंपल काम करनी थी, हमें ईयर डिफरेंस करना है। तो हमने लिखा है यहां पे 1900 यानी 1 जनवरी 1 जैन 1910 1 जैन 1901 और सीधा डिफरेंस किया, ये कट गया, ये सब कट गया, बचा हमारे पास 9 इयर्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने बता रखा है कि अगर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो ये 31 दिसंबर पर ईयर कंप्लीट होगा, लेकिन फिर 1 जनवरी ले रहे हैं यहां पे, यानी 1 जनवरी से अगर 1901 स्टार्ट करेंगे तो 31 दिसंबर 1901 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक साल। फिर 1902 भी इसी बार, 1903 भी होगा, 1910 स्टार्टिंग है, एक दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास, 1909 दिसंबर कंप्लीट हो जा रहा है हमारा वहां पे। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास डेट सेम हो, मंथ सेम हो, तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा और जो ईयर का डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वह डिफरेंस और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा की हम बात करेंगे। अब क्या करना है इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 9 इयर्स जो है उसमें इसका हमें ऑड डेज फाइंड करना है, ऑड डेज, और एक दिन एक्स्ट्रा तो रखेंगे ही हम। ऑड डेज क्यों, क्योंकि इसमें सप्ताह कंप्लीट होगा, आप सप्ताह को कंप्लीट करते जाओ, लास्ट वीक को हमें फाइंड करना है कि 9 वर्ष में भी बहुत सारे वीक्स कंप्लीट होंगे, कंप्लीट होते होते एक लास्ट वीक आएगा हमारे पास। अब 9 वर्ष में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, इसमें लीप ईयर है और इसी में ऑर्डिनरी ईयर है, यानी इसमें लीप ईयर भी है और आपके पास ऑर्डिनरी ईयर भी है। और लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो लीप ईयर हमारे पास हमने बताया था 9 साल है, यानी कि 1904 1908 2 लीप ईयर हमारे पास है, 2 लीप ईयर्स हमारे पास है, 2 लीप ईयर है और आपके पास 7 ऑर्डिनरी है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 1 से, दिस इज 4 एंड दिस इज 7, इनको ऐड करो, दिस इज 11 और एक दिन एक्स्ट्रा है, दिस इज 12, ये आपका 12 हो गया, 12 डेज, 12 दिन हो गया। अब क्या करना है कि जो 12 दिन निकला हमारे पास 12 डेज, इसमें फिर सप्ताह बनेगा, एक 1 वीक फिर कंप्लीट होगा, फिर 7 से भाग देंगे, हमें तब तक करते रहना है जब तक लेस देन 7 ना हो जाए, 7 से कम ना हो जाए। 7 से कम करने का मतलब 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 6 हो जाए, हमें तब तक करना पड़ेगा। जब जब मोर देन 7 होगा हमें 7 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो आपका हो जाएगा, दिस इज 5, ये 5 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 12 में 7 से 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 उनजा 7 और 12 में 7 गया तो 5 बचेगा। अब 5 आपके पास ऑड डेज हो, दिस इज ऑड डेज, ये लास्ट ऑड डेज बच गया। अब यही ऑड डेज होगा जो 5 है, दिस इज लास्ट वीक, ये आपका लास्ट वीक है, लास्ट इनकम्प्लीट वीक, अंतिम अधूरा सप्ताह, और अंतिम अधूरा सप्ताह है जिसमें 5 दिन है, 1 2 3 4 एंड 5। और बच्चों हमने सिखाया था जो लास्ट वीक होता है, जो चाहे इनकम्प्लीट चाहे कंप्लीट हो, उसी में स्टार्टिंग डे भी होगा और उसी में लास्ट डे होगा। दिस इज द लास्ट डे ऑफ लास्ट वीक एंड दिस वन रिप्रेजेंट फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक। जो पहले सप्ताह का पहला दिन होगा वही अंतिम सप्ताह का पहला दिन भी होगा, आइडेंटिकल सेम होगा। ये हमेशा ख्याल है, सभी सप्ताह इसी से स्टार्ट होगा हमेशा। अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज गिवन, दिस इज फ्राइडे लास्ट डे, सो दिस इज फ्राइडे। उससे पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे से पहले अगर हम बात करेंगे तो फ्राइडे से पहले हो गया आपका, दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे, सो स्टार्टिंग डे दिस इज अ फ्राइडे।
ये आपका स्टार्टिंग दिस इज मंडे, दिस वन इज मंडे, सो सोमवार आपका आंसर हो जाएगा, दिस वन आंसर्स, ये आपका आंसर हो गया। तो वन लाइनर क्वेश्चन था, इतना लंबा। अब ये सारा कॉन्सेप्ट अब इसी में हम स्किप कर लेते हैं। स्किप कैसे करते, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। हमें क्या करना था डायरेक्ट, यहां पे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करनी थी, यहां पे जब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था तो हम डायरेक्ट काम भी कर सकते। डायरेक्ट कैसे करते हैं, यहां पे डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा आपको। हमने लिया सीधा 1901, 1910 और 1901 आइडेंटिकल था, सीधा 9 इयर्स और +1, और 9 इयर्स है तो हमने सीधे निकाले, दिस इज 2 into 2 एंड 7 into 1, वही सेम है, दिस इज 12, और 12 को 7 से डिवाइड किया तो दिस इज 5, ये 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज फ्राइडे तो दिस इज मंडे, सो दिस वन इज मंडे। एक लाइन हो गया, काम कंप्लीट, सीधा फटाफट कर लिया आपने, बहुत स्पीड में हो गया, हमारा आंसर आ गया, मंडे आंसर आ गया। इसमें भी अगर तकलीफ लग रहा है आपको बनाने में तो सीधा आप मैनुअल कैसे कर लेते हैं इसको, मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो। मैनुअली कैसे कर लेंगे इसको, मैनुअल करने के लिए सीधा आपने लिखा, पहले फर्स्ट क्या लिखा आपने, 1901 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1901 पूरा कंप्लीट ईयर है, इसका ऑड डेज 1 हो जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, क्योंकि ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, दिस इज लीप, इसका 2, एंड दिस इज ऑर्डिनरी, दिस इज 1, और 1910 केवल 1 जनवरी है, सो दिस इज 1, इसका 1 पुट करेंगे यहां पे, और फिर सबको ऐड कर लें, इसको सबको ऐड कर लें इसको, तो 2 3 5 6 7 8 9 10 एंड दिस इज 12, ये आपका 12 हो गया, 12 डेज, और 12 डेज है जो कि मोर देन 7 है, हम सीधा 7 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वह शेषफल आएगा 5, और 5 का मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 है, दिस इज लास्ट वीक, ये अंतिम सप्ताह है, लास्ट वीक, तो दिस इज फ्राइडे, दिस इज मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दिस वन इज गिवन, लास्ट डे इज गिवन, सो आंसर इज मंडे। आप ऐसे कर लो, ये भी ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम, फर्स्ट में कॉमन सेंस था, दिमाग में क्लियर था, क्योंकि देखो जब ईयर्स का बंडल बहुत बड़ा आएगा तो आप मैनुअल नहीं कर सकते हो, आपको वहां से एक आइडियाज दे के 4 से डिवाइड करके आपको लीप ईयर्स को फाइंड करनी पड़ेगी, वो शॉर्ट कर लिया था हमने वहां पे, यहां हमने मैनुअल दिखा दिया वहां पे, फर्स्ट सेकंड बोथ आर सेम, प्रेजेंटेशन अलग अलग है, वहां पे कुछ चीजें दिमाग में कर रहे थे, यहां हम मैनुअल एक एक चीज करके हम देख रहे हैं वहां पे। चलो सेकंड अगर इसी को देखें एक और तरीके से, बहुत तरीके हो सकते हैं, इसमें ध्यान रखना, कुछ कुछ बुक्स पढ़ोगे वहां पे कोडिंग, मैं जो बता रहा हूं हाईली कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरेटिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं डाउट करने का, आप ये ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन कुछ बुक्स पढ़ोगे जहां पे कोडिंग कोड वगैरह ये सब करता है, तो वहां पे एक डाउटफुल होती है यहाँ पे, तो उस चीजों को मत अडॉप्ट करो जिससे आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन को बनाने में आपको परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वहां पे। ये किसी भी सेंचुरी में आप यूज कर सकते हैं वहां पे, ये ध्यान रखना, चाहे वो 1400 को चाहे 1500, किसी भी सेंचुरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाईली कॉन्सेप्ट है, हमने एक एक चीज क्लियर कर रखा है आपको पहले से। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास दो दिया है, एक स्टार्टिंग क्या दिया आपके पास, स्टार्टिंग डे एंड लास्ट डे, स्टार्टिंग किसका दे रखा है, तो पहले 1901 आएगा, फर्स्ट 1901 आएगा, दिस वन 1 जनवरी 1901, और ये आपका है 1 जन 1910। हम ये आपको दिया, दिस इज फ्राइडे, आप इसको चेक कर लो कि रियली में ये फ्राइडे है कि नहीं, क्या 1 जनवरी 1910 को फ्राइडे था या नहीं था, हम उसको पहले फाइंड कर ले कि कौन सा ये डे आएगा यहां पे। अगर हम 1 कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ तब से नहीं, हम बता चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में आपको वहां पे, तो आप यहां पे आओगे तो कैसे इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका हमने सिखाया था कि आप इनको ब्रेक करो, तो 1900 प्लस 9 इयर्स और प्लस 1 डे, फिर देता हूं यहां पे 1900 प्लस 9 ईयर और प्लस 1 डे। अब 1900 इस सबका ऑड डेज निकालना है, 1900 कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 300, और 9 इयर्स है तो हम लिख सकते हैं इसको यहां पे, दिस इज 2 लीप ईयर, और एक लीप ईयर में 2 होता है ऑड डेज, और प्लस 7 ऑर्डिनरी है, दिस इज 1 एंड प्लस 1 डे। 1600 का 0,
300 का 1 और ये 4 हो गया और ये 7 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 11, 12, 1, 13, सब मिला के 13 हो गया। 13 को 7 से भाग दो तो ये 6 आएगा। 6 आपका शेषफल आ गया, ऑड डेज, 6 ऑड डेज। और 6 ऑड डेज कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कैलेंडर मंडे से स्टार्ट हुआ, वहां से हम चेक कर रहे हैं इसको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो दिस वन इज सैटरडे। ये एक्चुअल में सैटरडे है, राइट? ये है, आपने रॉन्ग प्रेजेंट कर रखा है। 1 जनवरी 1910 सैटरडे था रियल में कैलेंडर में, लेकिन आपने यहां पे इफ लिखा है। इफ मतलब यदि, मतलब माना है हमने, एजम्पशंस किया है, एज्यूम किया है, हमने माना है, मान लिया, ये लिखा हुआ है मान लिया, इफ। जबकि एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल इज सैटरडे, यानी सैटरडे से जो हमने माना है ना, उसे एक दिन पहले मान लिया हमने, 1 डे बिफोर। जो फ्राइडे हमने माना है वो रियल से एक दिन पहले हमने मान लिया। एक्चुअल 1 जनवरी 1910 was Saturday, but I suppose कि 1 Jan 1910 was Friday, 1 day before, राइट? जो राइट है उससे एक दिन पहले हम मान लिया। वहां पे सैटरडे रियल में था, उसको एक दिन पहले हम मान लिया, फ्राइडे मान लिया। तो अब बताओ, तो अगर आप कैलेंडर को एक दिन पहले डिस्टर्ब कर लोगे तो पीछे वाला भी सब एक दिन पहले डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे के सारे खिसक जाएंगे, क्योंकि कैलेंडर एक सीक्वेंस में, अगर एक को डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। एक डिस्टर्ब होने का मतलब है आगे पीछे सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर एक को आप पीछे शिफ्ट करोगे तो पीछे वाला भी सब पीछे पीछे शिफ्ट, क्योंकि सीक्वेंस बना हुआ है हमारा। इस तरह से इसका भी निकालेंगे, इसका भी रियल निकाल लो, और जो रियल आएगा उससे एक दिन पहले हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि कैलेंडर में अगर एक दिन को पीछे शिफ्ट करोगे तो पीछे वाला भी सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे। अब क्या करेंगे यहां रियल निकालने के लिए, इसको सेम काम करेंगे। 1900 प्लस 1901 रनिंग ईयर है और मात्र एक दिन है, 1 डे, और 1900 के लिखोगे 1600 और प्लस 300 और प्लस 1 डे। दिस इज 0 और इसका 1 और प्लस 1, दिस इज 2। 2 मतलब 1 2, और कैलेंडर में स्टार्ट हुआ था मंडे एंड ट्यूसडे, सो रियल इज ट्यूसडे। ट्यूसडे रियल ट्यूसडे है, और आपने एक दिन पहले मान लिया, तो ट्यूसडे से पहले दिन क्या होगा, दिस इज मंडे। दिस इज आंसर्स, मंडे, दिस इज मंडे। यानी जब ये रॉन्ग फ्राइडे माना है तो इसका रॉन्ग मंडे, क्योंकि अगर ये सैटरडे रियल में होगा तो ये रियल में ट्यूसडे होगा। क्योंकि अगर सीधा सिंपल कर रहा है यहां पे कि मैं यहां पे लिख दूं आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने मेंशन भी कर लिया होगा। मैं अगर यहां पे मेंशन कर दूं कि दिस इज रियल में सैटरडे, तो ये रियल में ट्यूसडे, ये राइट है, दिस इज राइट। लेकिन आपने एजम्पशंस क्या किया, आपने एज्यूम कर लिया, मान लिया था कि दिस इज फ्राइडे, तो फ्राइडे क्या होगा, जो कि रॉन्ग है, वह एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर, एक दिन पहले। तो ये भी सेम कहेगा, एक दिन पहले, एक दिन पहले, 1 डे बिफोर। तो बताओ ट्यूसडे से पहले क्या होगा, दिस इज मंडे, और ये गलत होगा हमारा। तो ये आपका, अगर ये रियल में ट्यूसडे था और सैटरडे था, और इससे एक दिन पहले आपने फ्राइडे मान लिया, एक दिन पीछे खिसका दिया, तो यह भी रियल में ट्यूसडे है और उससे एक दिन पहले खिसकेगा, तो ये मंडे हो जाएगा। सो आंसर इज मंडे, दिस आंसर्स। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज गुड, सबसे बढ़िया। जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से काम करना है आप। हम लॉट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन कैसे मेंटेन करना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इज गुड क्वेश्चन। इसमें 3 आदमी का नाम लिया हुआ है, अरुण, रवि एंड अविनाश। There are 3 persons, Arun, Ravi and Avinash. Statement 1 say,
Arun is 157 days older to Ravi. This is first statement. Arun is 157 days older to Ravi. And second statement, Avinash is 165 days younger to Ravi. If Ravi was born on Saturday, then when were Arun and Avinash born? ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ देता हूं. अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, रवि अविनाश से 162 दिन बड़ा है. अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ है तो अरुण अविनाश का जन्म क्रमशः किस दिन हुआ है? ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है. थोड़ा अरुण करेक्शन कर लेना, यहां पे ये गलत दे दिया. यहां पे अरुण है, दिस इज अरुण. अब देखो यहां पे क्या है ना, एक कंपेयर किया हुआ है, कंपैरिजन है. मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि 15 10 से बड़ा है, 15 इज मोर देन 10. समझना तो आते हैं, इस प्रश्न पे आते हैं. डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में अगर देखो एक होता है अप्रोच टीचर का, क्वेश्चन आया और मैं सीधा उसको सॉल्व कर दूं. इससे क्या होता है, आपको समझ में तो आ जाएगा कि हाँ ये स्टेप सर कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व करना है. लेकिन वो ध्यान रखना आपके लिए शॉर्ट टाइम है. मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आपके जहन में, दिमाग में इमिट, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज रहेगा, कुछ भी हो सकता है. हमें इन चीज को डेवलप करनी है कि प्रश्न अगर आपके सामने आ रहा है, उनको रीड करके अपने माइंड को कैसे प्रोसेस करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट. और ये जब तक नहीं होगा, आप किसी भी कंपटीशन को आप पास नहीं कर सकते हो. किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए क्वेश्चन हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट. और वो हैंडलिंग तभी होगा जब उस टॉपिक में आपकी कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर है, अच्छी क्लियरिटी है आपको वहां पे, ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके स्टार्ट हो जाए. वहां पे हमें वही काम यहां भी करना है. तो पहले एक चीज समझते हैं, यहां पे कंपैरिजन करने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको. जैसे लिखा हमने 15 10 से बड़ा है, 15 इज मोर देन 10. तो आप बताओ 15 10 से बड़ा है तो कितना बड़ा है? तो कह रहा है 5 बड़ा है, 5 बड़ा है. 15 इज मोर देन 10, कह रहा है कितना बड़ा है, कितना अधिक है. तो बोला यह 5 बड़ा है, 5 अधिक है. दिस इज डिफरेंस. ये अंतर को दर्शाता है, क्योंकि 15 में से 10 घटाओगे, दिस इज 5, वही 5 में दिख रहा है. अगर कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि बड़ा है, अधिक शब्द की बात करें, मोर शब्द का बात करें, हमेशा ध्यान रखना वो डिफरेंस की बात करें. कम की बात करें, अधिक हो, कम की बात करें, लेस की बात करें, ये हमेशा डिफरेंस की बात करता है. ये ध्यान रखना है इस चीज को. तो अगर ये कह रहा है कि 15 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है. अब आप बताओ, इस 5 जो डिफरेंस लिया आपने, क्या उस 5 में सभी डिजिट इंक्लूड है? हमारे पास डिजिट कौन कौन सा होगा? 15, 14, 13, 12, 11, 10. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी आपने बोला कि 15 10 से बड़ा है, तो यानी कि 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस है. लेकिन उस 5 डिफरेंस में एक लिमिट इंक्लूड है और एक लिमिट एक्सक्लूड है. हमें क्या करना है? दोनों को इंक्लूड करनी है. तो उस डिफरेंस में हम क्या करेंगे? +1 कर लेंगे, तो 6. और वही 6 हमें यहां पे दिख रहा है. यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे के सारे इंक्लूड, यानी 15 भी इंक्लूड हो जाएगा, 10 भी इंक्लूड हो जाएगा. तो जब भी कोई दो चीजें आपस में तुलना कर रहा हो, कंपेयर कर रहा हो, अधिक और लेस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस करने पे ध्यान रखना कि उसमें एक लिमिट, 2 लिमिट हमारे पास है. एक लिमिट हमारा दिस वन, एक लिमिट दिस वन है, जो दोनों डिफरेंस कर रहा है, आपस तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है. एक इंक्लूड है, एक एक्सक्लूड है वहां पे. तो जो डिफरेंस होता है उसमें दोनों लिमिट्स इंक्लूड नहीं होते. हम क्या करेंगे? +1 कर ले. जैसे +1 करोगे तो दोनों के सारे इंक्लूड हो जाएंगे. 5 डिफरेंस था, एक जोड़ लिया 6, टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स है हमारे पास. यहां पे यही चीज यहां भी करना था. यहां पे क्या करना था? हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी है. अब वो क्या अप्लाई करनी है? कर रहा है कि पहला कंपैरिजन किसके बीच में कर रहा है? अरुण और रवि. यानी ये अरुण है
और ये रवि है। कह रहा है अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, अधिक है, सीधा ऑल्टर बोल रहा है, बड़ा की बात कर रहा है। 157 डेज। आप बताओ 157 जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में एक आदमी भी इंक्लूड है उसमें। या तो रवि इंक्लूड है तो अरुण बाहर रहेगा, या अरुण बाहर रहेगा तो रवि इंक्लूड रहेगा उसमें। दो में से कोई एक इंक्लूड रहेगा वहां पे। अरुण इंक्लूड है तो रवि बाहर, रवि इंक्लूड हुआ तो अरुण बाहर होगा। हमें दोनों को इंक्लूड करना है। दोनों इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 157 प्लस 1, दिस इज 158 डेज। 157 दिन बड़ा है। 157 दिन बड़ा में एक आदमी इंक्लूड है उसमें। 1 प्लस कर लो, दोनों आदमी इंक्लूड हो गया। एंड 158 में अरुण से लेकर रवि तक आ गया। 158 दिन में, 158वें दिन में अरुण भी शामिल है और रवि भी शामिल है। यह ध्यान रखना है इसको। ऐसे सेम कर रहा है कि रवि अविनाश से 165 दिन का राय की, यानी रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि अविनाश यानी अविनाश इज 165 यंगर टू रवि, यानी रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अब ये कह रहा है, ये तो ये बड़ा था, अब रवि कह रहा है अविनाश से ये इससे बड़ा है। कितना दिन बड़ा है ये? तो ये कह रहा है 165 डेज। ये भी डिफरेंस है। बड़ा छोटा ये सब डिफरेंस होता है। हम तुमसे इतने साल बड़े हैं, डिफरेंस की बात कर रहा है। उसमें एक आदमी का ये इंक्लूड है उसमें। अब यहां से टोटल अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 165 प्लस 1, दिस इज 166 डेज। ध्यान रखना इस 158 में अरुण भी है और रवि भी है। ये 166 में रवि भी है और अविनाश भी है। ये सारे के सारे शामिल हैं। अब प्रश्न में कहता है अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ है, इफ रवि वॉज बोर्न सैटरडे, रवि का जन्म अगर सैटरडे को हुआ है, दिस इज सैटरडे, ये भी वही सेम रवि है, ये रवि सैटरडे तो ये भी सैटरडे, तो कह रहा है अविनाश का कितना होगा? हमें अविनाश का और प्लस अरुण का निकालना है। सीधा सिंपल काम करते हैं, हम इसी 158 डेज का हम ऑड डेज निकालते हैं, इनका ऑड डेज। तो ऑड डेज निकालने के लिए हम सिखा रखे हैं 158 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा आपका, शेषफल आएगा आपका, दिस इज 14 एंड दिस इज 4 आएगा। 4 करने का मतलब 1 2 3 एंड 4, और इस 4 में लास्ट ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग डे, एंड दिस इज लास्ट डे। ध्यान रखना। तो ये आपका दिस इज सैटरडे, ये करा है सैटरडे है, तो उससे पहले फ्राइडे, और ये थर्सडे, एंड दिस इज वेडनेसडे। सो दिस वन इज वेडनेसडे। सेम यहां भी निकाल लेंगे। स्टार्टिंग डे दिया हुआ है, लास्ट डे हमें फाइंड करना है। तो 166 को 7 से भाग देंगे तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा 14 और 2 21, यानी 5 रिमाइंडर आएगा 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। और इस 5 रिमाइंडर में ये दिस इज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड दिस इज वेडनेसडे। ये लास्ट डे, स्टार्टिंग, दिस इज स्टार्टिंग डे एंड दिस इज लास्ट डे, स्टार्टिंग डे एंड दिस इज लास्ट डे। हम अलग अलग निकाल लिए सबका। जब इनका हम निकाल रहे थे 158 का, स्टार्टिंग हमें नहीं मालूम था, लास्ट दिया था, स्टार्टिंग निकालनी थी, यहां स्टार्टिंग दिया था, लास्ट हमें इधर से इधर मूव करनी थी। ध्यान रखना इस चीज को, अलग अलग निकाल लेना है वहां पे। तो ये इसका भी वेडनेसडे, इसका भी वेडनेसडे, तो दोनों का हो जाएगा बुधवार बुधवार। सो ऑप्शन इज सी, ये वेडनेसडे, दिस वन आंसर्स। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप। तो बहुत ही सिंपल था। आपको सर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमें बहुत सिंपल पे हम काम करनी थी। सबसे वही इंपॉर्टेंट है ना कि आप सीधा 157 है, एक जोड़ लिया, 158 7 से भाग दिया, फिर हमने निकाल लिया फटाफट वहां पे। तो एक सीक्वेंस फॉलो करना, ये सब एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सब दिमाग ब्रेन में चलेगा, आपको सीधा कैलकुलेशन करनी है आपको वहां पे। ये ध्यान रखना है इसको।
तो ये भी सेकंड क्वेश्चन में देख लिया यहां पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनीष स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन सर्टेन डे एंड रिटर्न बैक आफ्टर 145 days ऑन ट्यूसडे। व्हेन डिड मनीष स्टार्ट हिज जर्नी? कर रमेश किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिन के बाद, 145 डेज के बाद, सीधा बोल रखा है वहां पे कि रिटर्न बैक आफ्टर 145 डेज, 145 दिन के बाद। तो के बाद मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया। हम बोले कल के बाद, तो कल तक जाओगे उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आएगा। सो ये जो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, आफ्टर 140, आफ्टर 145 डेज, यानी टोटल डेज की अगर हम बात करें तो 145 प्लस 1, दिस इज 146 डेज। वह 146 डेज में वापस हुआ है वहां पे, और 146 डेज था, दिस वाज द ट्यूसडे। वो कह रखा है ये ट्यूसडे है हमारे पास, मंगलवार को लौट आया, लास्ट दिया हुआ है। तो बोला जर्नी कब स्टार्टिंग क्या था इन 146 में, यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके 146th डे ऐसे बोल रखा है। तो दिस इज, ये जो लौटा है ना, ये 145th डे के बाद 146 आएगा, और ये कह रहा है मंगलवार है, तो कह रहा है ये बताओ जर्नी जो स्टार्ट किया तो वो क्या था हमारे पास। दिस वन क्वेश्चन, स्टार्टिंग डे एंड दिस इज लास्ट डे। सप्ताह का साइकिल बनाओ आप, चलता रहेगा वहां पे, 7 से भाग दे देंगे इसको। तो रियल में क्या करना है हमें, 146 को 7 से डिवाइड किया, सो रिमाइंडर इज 6, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आपके पास रिमाइंडर आ गया। दिस इज स्टार्टिंग डे एंड दिस इज लास्ट डे, स्टार्टिंग डे एंड दिस इज लास्ट डे। अब आप बताओ, ये मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग डे क्या था हमारा, ये फाइंड करना है। तो ठीक है, आप ट्यूसडे के बाद अगर जो 7th आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद फिर कैसे थर्सडे स्टार्ट, दिस इज थर्सडे, ये थर्सडे हो जाएगा हमारा, दिस इज थर्सडे, यानी दिस इज बुधवार। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस इज बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, थोड़ा हिंदी कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, आप इनको ध्यान रखना। तो ये थर्सडे हो जाएगा, दिस इज थर्सडे, तो दिस आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। वो ऑड इज बैकबोन है, जो पीछे सिखाया था वही बैक, उसी पे सारा काम करनी है यहाँ पे, इनको ख्याल रखना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इफ द डेट ऑन थर्ड मंडे ऑफ एन मंथ इज 17, which day of that month would occur 5 times? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताएं कि इन महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। 5 टाइम्स, ऑरल क्वेश्चन है, ऑरली एकदम जवाब देनी है इसकी यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। करे कि इफ द डेट ऑन थर्ड मंडे ऑफ एनी मंथ, कोई महीना उठा लो आप, किसी महीने कराए, किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख था, किसी महीने में तीसरे सोमवार, थर्ड मंडे कराए 17th है, 17 की बात कर रहे हैं यहां पे। तो आप सिंपल सा काम कर लो, सप्ताह कंप्लीट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि ये 7 डेज का है, 1 से 7, और फिर 8 से 14, और फिर ये 15, 16, 17 ऐसा दिया हुआ है। आप बताओ किसी, और ये कह रहा है दिस इज थर्ड सोमवार, मंडे, दिस इज मंडे, मंडे से पहले क्या हो जाएगा, संडे, एंड दिस इज सैटरडे। एक लॉजिक पकड़नी थी, इसको बहुत तरीके से कर सकते हो आप, या तो फर्स्ट निकाल लो, या 17 के बाद आगे निकाल लें, हम 17 से स्टार्ट कर लें। वहां पे आप सिंपल सा काम करना है, यहां पे 17 तारीख को अगर मंडे, और भी थर्ड मंडे, तीसरा वीक बोल रहा है, 17 दिन मतलब क्या, 17 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो ये आपका 7 दूनी 14, और ये 3 आ गया, यानी थर्ड वीक है ये,
दिस इज थर्ड वीक, फर्स्ट वीक, वीक 1, वीक 2 एंड दिस इज वीक 3। और भी 17 तारीख की बात है, 2 वीक हमारा कंप्लीट है, तीसरा स्टार्ट उसमें 3 दिन की बात कर रहा है। ठीक, तो इससे हमें क्या करना है, पहला रूल क्या कहता है, हमें निकालना है कि सप्ताह किससे स्टार्ट हो रही है, ईच एंड एवरी वीक किससे स्टार्ट हुआ, हम पहले फाइंड कर ले वहां पे। तो तीसरा अगर ये मंडे है तो इसका मतलब वीक सैटरडे, यानी सभी सैटरडे स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे सैटरडे, यानी सप्ताह का पहला दिन हमेशा सैटरडे होगा। सीधा बोल रखा है किसी महीने के तीसरे सोमवार को, 17 तारीख है, 17 तारीख करने का मतलब है कि 7 डेज, फिर 7 डेज और 3 दिन, तभी तो ये 7 + 7 + 3, इनको जोड़ लो, दिस इज 17। थर्ड वीक जो है इनकम्प्लीट है, उसमें 17वें की बात कर रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि सभी सप्ताह किससे शुरू हो रहा है, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी सैटरडे स्टार्ट है, सैटरडे 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 सैटरडे। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, करा किसी महीने के 17 तारीख को तीसरा सोमवार है, थर्ड सोमवार है, थर्ड मंडे की बात करें, और ऐसी भी 17 तारीख है तो तीसरा तो वीक आना ही है हमें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, अगले 7 दिन 14 दिन हो गया, और फिर जो तीसरा स्टार्ट होगा वो 15 से स्टार्ट होगा, 15, 16, 17, तो 17 तारीख जो आएगा वो तीसरे वीक में आएगा, थर्ड वीक में आएगा, और वो 17 तारीख का मंडे है। तो अगर 17 तारीख मंडे है तो तीसरा वीक का डे है, और तीसरा वीक का पहला दिन क्या होगा, पहला दिन हमारा होगा 15 तारीख, 15 तारीख, तीसरे सप्ताह, पहले सप्ताह की पहली तारीख 1, दूसरे सप्ताह का पहला दिन 8 तारीख, और तीसरे सप्ताह का पहला दिन 15 तारीख होगा, और कह रहे 17 को मंडे है, इसका मतलब जो सप्ताह का पहला दिन है वो हमेशा सैटरडे, यानी ईच एंड एवरी वीक स्टार्ट विद सैटरडे, सभी सप्ताह सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड वीक सैटरडे स्टार्ट होगा, फोर्थ वीक देखें तो वो भी सैटरडे स्टार्ट होगा, अगला जाएगा 17 तक, 21 तक जाएगा, दिस इज 21, फिर ये 22 से स्टार्ट हुआ और ये 28। आप बताओ, हमारे पास टोटल 12 मंथ्स है, और 12 मंथ्स में किसी महीने में 28 दिन होता है, मतलब जो भी मंथ है, जितने भी मंथ्स हैं उस मंथ्स में जो मैक्सिमम डेज, जो मिनिमम 28, फिर 29, 30, 31, ये पहले ध्यान रखना। पहले तो हमें इनसे फाइंड कर लेना है ईच एंड एवरी वीक स्टार्ट विथ सैटरडे, ये सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना था कि अगर 17 तारीख को मंडे है तो इसका मतलब 15 तारीख को सैटरडे था, 15, 8 और 1, ये हमेशा प्रत्येक सप्ताह, पहले सप्ताह का पहला दिन 1 तारीख, दूसरे सप्ताह का पहला दिन 8 तारीख, तीसरे सप्ताह का पहला दिन 15 तारीख, ये कम से कम जहन में आपको रखना पड़ेगा। चौथे सप्ताह का पहला दिन 22 तारीख, 7 का मल्टीपल्स का आगे देखो ना, 7 है फिर 8 से स्टार्ट होगा, 14 है फिर 15 से स्टार्ट होगा, 21 पे कंप्लीट हुआ फिर 22 से स्टार्ट होगा। सो ईच एंड एवरी डे स्टार्ट विथ सैटरडे, सैटरडे स्टार्ट हो रहा है सारे के सारे, क्योंकि 17 बोला मंडे है ये हमारे पास। अब हमें मंथ्स में देखना है कि मंथ्स में मैक्सिमम 28, मिनिमम 28 और मैक्सिमम 31, 12 महीने में जो 12 मंथ्स हैं उस 12 में किसी महीने में 28 होगा, क्योंकि वो बोला किसी महीने का, इफ द डेट ऑफ एनी मंथ्स, किसी महीने की बात कर रहा है, और किसी महीने में वो 28 दिन का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। अगर 28 दिन का है, 28 का है, तो 28 में 4 वीक्स होगा, और 4 वीक्स होगा कंप्लीट। इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन केवल 4 बार होगा, 5 बार नहीं होगा, वो 5 बार पूछा है आपसे, तो 28 वाले में तो होगा ही नहीं। अगर 28 दिन फरवरी के लिए लिया आपने, ऑर्डिनरी ईयर 28 दिन का होता है, वो 4 वीक होगा, और जब 4 वीक होगा वो भी कंप्लीट है, तो इसका मतलब है
कि ईच एंड एवरी डे ओनली 4 टाइम्स, मंडे 4 बार, ट्यूसडे 4 बार, सभी डे 4 बार होगा। ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे 4 टाइम्स। हमें तो 5 चाहिए, ये तो ऑप्शन कट गया हमारा। 29 की बात करें तो 4 सप्ताह प्लस 1 डे, 4 वीक 1 डे। आप बताओ 4 सप्ताह है, 4 वीक्स है, तो 4 वीक्स है यानी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक एंड 4 एंड नेक्स्ट 5th में केवल एक दिन है, ओनली 1 डे। आप बताइए प्रत्येक सप्ताह किससे शुरू हो रहा है? सैटरडे, 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 फिर सैटरडे। 4 सप्ताह में 4 वीक्स में ईच एंड एवरी डे 4 टाइम्स, लेकिन 5वां सप्ताह भी शुरू हुआ एक केवल एक दिन, यानी सैटरडे 5 बार हो जाएगा, शनिवार 5। अगर वह महीने 29 दिन का है तो शनिवार केवल एकमात्र शनिवार है जो 5 बार होगा, ओनली सैटरडे 5 टाइम्स। और अगर ये 30 दिन का ले लिया आपने, दिस वन, तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और ये 5वें, और 5वें सप्ताह में 2 ऑड डेज, बाकी सब में 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 ऑड डेज, और सभी सैटरडे स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे, 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 सैटरडे और संडे। अब तो सब में सैटरडे संडे है, यानी यहां पे शनिवार और रविवार, यहां तो शनिवार अगर 29 तारीख होगा तो शनिवार 5 बार हो गया, शनिवार 5 बार, केवल शनिवार, और यहां पे शनिवार और रविवार ये दोनों 5 बार होगा, केवल 5 बार होंगे। लेकिन जब 31 होगा तो 3 ऑड डेज आएगा, और 3 ऑड डेज करने का मतलब है सैटरडे, संडे और मंडे, यानी इसमें केवल शनिवार, रविवार और सोमवार 5 बार होगा। बताओ कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। 3 केस बटा, ये तो 4 बार हो जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास में क्या 29, 30 और 31, 5वें सप्ताह जिसमें होगा। अब इसी को तो शॉर्ट में कैसे ब्रेन लगाना था, जिसमें 5th वीक होगा उसी में डे 5 बार आएगा, और 5वें सप्ताह 3 केस में होता है, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख। सीधा शॉर्ट में करनी थी। शॉर्ट में क्या करना था हमने देखो, अब इसी क्वेश्चन को अगर जिसका ब्रेन तेज था वो तुरंत सॉल्व कर लेता। वो कैसे सॉल्व करता? वो सीधा सीधा क्या किया, देखा, बोला कि ठीक है, करे कि किसी में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, थर्ड मंडे 17 है, तो थर्ड मंडे 17 है, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 और ये कर रहा है 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या छोड़ दो, ऐसे करते हैं, करे 17 तारीख को मंडे बोल रहा है, तो 17 को 7 से भाग दिया, 3 रिमाइंडर आया, तो 1 2 3, और जैसे 3 रिमाइंडर आ गया तो दिस इज मंडे, मंडे उससे पहले क्या हो जाएगा, संडे, और फिर हो गया सैटरडे, यानी स्टार्टिंग डे, यानी प्रारंभिक दिन जो होगा वो सैटरडे होगा, यानी सप्ताह का पहला दिन हमेशा शनिवार होगा। ये सीधा निकाल लिया आपने, ये देखा आपने और सीधा फाइंड कर लिया। किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख, 17 तारीख को सीधा पूरा 17 तारीख को सोमवार है, 17, तो ठीक है, 17 को 7 से भाग दिया, 3 रिमाइंडर आया, और कह रहा है कि ये जो है 17 तारीख है और ये मंडे है, इसका मतलब स्टार्टिंग हमेशा सैटरडे होगा, शनिवार होगा। और जैसे ये दिमाग में आ गया तो तुरंत आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 5th बार कौन सा दिन 5 बार आएगा, और 5 बार होने के लिए हमें ऑड डेज, मतलब 4 सप्ताह तो कंप्लीट होना चाहिए,
वो कौन कौन सा मंथ है जिसमें 5वें सप्ताह आएगा, 5th वीक है, चाहे वो कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, कंप्लीट होने के लिए 35 दिन चाहिए हमें, 35 दिन किसी महीने में नहीं होता है। तो सीधा दिखा आपने लिखा मंथ, और मंथ में 4 सप्ताह प्लस 29 में होगा, 30 में होगा और 31 में होगा। इसका ऑड डेज कितना आ गया 1, इसका ऑड डेज 2, इसका ऑड डेज 3, दिस इज 3 मतलब दिस इज 1 1 and 2 1 2 and 3। अगर 1 है दिस इज सैटरडे, दिस इज सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, इसका मतलब है, और ये सब 5th वीक है, ये 5th वीक है, 5th वीक है, ये 5th वीक है। 3 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 1 ऑड डे, और क्लियर मैसेज है कि 5वें बार सैटरडे होगा, यहां भी सैटरडे, यहां भी सैटरडे, तो शनिवार 5 बार कौन कौन सा आ सकता है, 5 बार जो आएगा वो शनिवार हो सकता है। फिर क्या हो सकता है इसमें, संडे, रविवार, फिर क्या होता है ये सोमवार। तो हम मैक्सिमम को पकड़ेंगे, हमें इन पे भी नहीं सोचना था, इस पे भी नहीं, हमें सीधा मैक्सिमम लिखना है। और सबसे बड़ा ऑड डेज क्या होगा, 3 ऑड डेज होगा, सीधा 3 पे टारगेट करेंगे, इन सब को छोड़ देना, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, शनिवार यहां भी है, शनिवार यहां भी, शनिवार हम क्यों लें इसको, क्यों लें इसको, जब यहां मिल ही रहा है, रविवार जब यहां भी है यहां भी, फिर क्यों लें इसको, हम सीधा इसी को लेंगे डायरेक्ट। 5वें सप्ताह में वही सेम चीज हमें यहां दिख रहा है, हम इसको क्यों लें यहां पे, हमें सीधे मैक्सिमम ऑड डेज को पकड़ना था। 1 ऑड डेज 5th वीक में, 1 ऑड डे, 2 ऑड 3 को पकड़ो ना, वही चीज सब में रिपीट हो रहा है। ये ब्रीफ आपको दिमाग में करना होगा, हम तो आपको पूरा ऑपरेट करके सिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग लगानी है, सीधा शॉर्ट डायरेक्ट काम कैसे करनी है, यही ब्रेन खोलो आप। तो ये 5 बार जो है इसकी पॉसिबिलिटीज है, शनिवार, रविवार और सोमवार, क्योंकि मैक्सिमम ऑड डेज 3 मिलेगा, किसी महीने का मैक्सिमम ऑड डेज 3 है, और 3 ऑड डेज करने का मतलब सैटरडे, संडे एंड मंडे, 5 बार शनिवार, 5 बार रविवार, 5 सोमवार, ये 3 की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मंगल तो होगा ही नहीं, बृहस्पतिवार भी नहीं होगा, शुक्रवार, ये शनिवार, दिस वन, यानी सैटरडे की बात कर रहा है, दिस आंसर्स। बताओ कितनी शानदार क्वेश्चन है, इतने अच्छे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे, महेश का जन्म वेडनेसडे को हुआ था, महेश वॉज बोर्न वेडनेसडे 10 जनवरी, महेश का जन्म वेडनेसडे को हुआ था, उस दिन 10 जनवरी 1996 था। इन विच ईयर विल बी द हिज बर्थडे ऑन थर्सडे, कर महेश का जन्म 10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ था, तो अगले वर्ष किस वर्ष उसका वर्षगांठ बृहस्पतिवार को होगा। बृहस्पतिवार करने का मतलब है, देखो अगर महेश का जन्म बुधवार है तो फिर दोबारा वो बुधवार को कब मनाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ, देखो दो तरह क्वेश्चन हो सकता था यहां पे, कि 10 जनवरी 1996 और करे ये बुधवार है, दिस इज वेडनेसडे, तो करे दोबारा इसी नेक्स्ट, अब अगले आगे किसी वर्ष में, एनी ईयर, आगे जो अगला वर्ष नेक्स्ट, अब कोई ईयर आएगा, कोई एक वर्ष आएगा जिसमें फिर 10 जनवरी को बुधवार हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था कि महेश 10 जनवरी 1996 को अपना बर्थडे बुधवार को मना रहा है, तो महेश फिर दोबारा अपना जन्मदिन बुधवार को, 10 जनवरी बुधवार को कब मनाएगा, यानी फिर 10 जनवरी जब उसका आएगा आगे, तो उस दिन बुधवार होना चाहिए, वो कब मनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ, यहां तो पूछा नहीं, यहां तो बृहस्पतिवार पूछा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, वह पुनः उसी डेट, उसी मंथ को, सेम डे हो, वो फिर कब मनाएगा, किस वर्ष मनाएगा। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैलेंडर सेम होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, सेम कैलेंडर, हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि प्रत्येक डेट मंथ हैव सेम डे, 2 वर्ष 2 इयर्स, दोनों ईयर का डेट सेम हो, मंथ सेम हो, डे सेम हो,
हम कहते हैं सेम कैलेंडर। अगर ऐसा प्रश्न पूछता तो कि 10 जनवरी 1996 को बुधवार को मनाया, तो फिर दोबारा वह बुधवार को अगेन बुधवार 10 जनवरी किस वर्ष मनाएगा, यह प्रश्न पूछ सकता था आपसे। अगर यह प्रश्न पूछता तो इसका मतलब हम 96 का सेम कैलेंडर फाइंड करते हैं। सेम कैलेंडर, इसी कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगा जिसमें फिर वही 10 जनवरी को हमें बुधवार मिले। हमने लास्ट क्लास में समझाया था कैसे फाइंड करेंगे, तरीका हमने सिखाया था आपको कि इसी का सेम कैलेंडर फाइंड करने के लिए 1996 का, तो 1996 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 रिमाइंडर कहने का मतलब दिस इज लीप ईयर, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर का जो रिपीटेशन प्लस 28 ईयर्स, 28 वर्ष के बाद होता है, यानी 1996 और प्लस 28 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 9, 2 11, 1 12 और 2024 24, वह पुनः 10 जनवरी 2024 को फिर बुधवार को मनाएगा। नेक्स्ट लीप ईयर आएगा, यह भी लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर दिस वन 28 साल के बाद। यह ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन यहां तो क्वेश्चन कुछ और पूछा है। हम करें क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था आपको कि महेश वॉज बॉर्न वेडनेसडे 10th January 96, इन विच ईयर विल बी हिज बर्थडे ऑन वेडनेसडे अगेन। वेडनेसडे सेम पूछ दिया आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, यानी सेम कैलेंडर आपसे डिमांड कर रहा है, सेम डेट सेम मंथ, गिवन ईयर इज लीप ईयर, सो अगेन लीप ईयर हमें फाइंड, क्योंकि लीप का सेम कैलेंडर लीप होता है ऑर्डिनरी। हमने ये सब डिस्कस पीछे क्लास में कर दिया था, हमने अच्छे से बता दिया है हमने आपको, तो उसका आंसर हो जाता फिर ये 2024। बट यहां पे तो क्वेश्चन कुछ और पूछा है। अगर यहां पे इस थर्सडे के बदले में अगर अगेन वेडनेसडे आता, तब इसका आंसर हो जाता दिस वन 2024। लेकिन प्रश्न में उन्होंने एक दिन बढ़ा दिया है, तो चलो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप जरा क्वेश्चन को पकड़ना। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि 10 जनवरी 1996 कर इस दिन आपका बुधवार था, वेडनेसडे, तो करे जो वह जब आगे करे कि वह आने वाले वर्षों में किस वर्ष उसकी वर्षगांठ, जो आगे जो उसका वर्ष आएगा, और जब वो फिर आगे जब वो अपना वर्षगांठ मना रहा है, जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो वो कर रहा है वही 10 जनवरी आपका थर्सडे होना चाहिए। दिस इज थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। बच्चों, बुधवार से बृहस्पतिवार प्लस 1 डे, एक दिन बढ़ गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, सेम डे नहीं मना रहा है, एक दिन आगे आके बात कर रहा है, बढ़ा के बात कर रहा है। अब इस प्रश्न कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सेम कैलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं आप, एक एक्स्ट्रा की बात करें, जिसका ऑड डेज 1 आएगा। अगर 1 ऑड डेज आ गया, उस केस में अगर हम बात करें तो फिर देखते हैं कैसे करनी है यहां पे। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये लिखा आपने 96, 97, 98, so this is leap year, ordinary 2000, sorry this is 99, 2000, 1 and 2, so this is leap, ordinary, चलता रहेगा। तो 2 odd days, 1, 1, 1, 2, 1 and 1। हमें ये चेक करना है यहां पे कि स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, और हमें निकालना है कि वही 10 जनवरी को जो आगे जो वर्ष आएगा उसमें
कौन सा जो नेक्स्ट डेट तो सही रहेगा, 10th ही रहेगा, 10 जनवरी, उसको हमें फाइंड करनी है। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, और 7 जैसे आपने 7 देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, यहां पे ये साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट हुआ, और ये 2001 है हमारे पास, 2001। अब इसमें इश्यू क्या है कि अगर ये मंडे होगा, अगर 1 जनवरी, तो ये भी मंडे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, मंडे तो फिर साइकिल सेम चलेगी हमारे पास, उसने एक दिन बढ़ा के बोला है। तो हमें क्या करना है इसमें, 7 + 1, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे 2 + 1 3 + 4 + 5 to 7 8 and 9, 9 डेज, और 9 डेज है तो 7 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग डे वेडनेसडे है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, हमें 2 रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि अगर एक रिमाइंडर होता तो सेम डे हो जाता हमारा, सप्ताह उसी से हम कर रहे हैं। ये आपका वेडनेसडे स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं इसको, दिस इज वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे की जन्म हुआ है तो वेडनेसडे हम 96 वेडनेसडे स्टार्ट करते हैं, और इसका ऑड डेज 2 1 2, अब ये 2 है, फिर 1 है, 2 + 1, अगर देखो 2 ले लेते हैं यहां पे, तो ये वेडनेसडे, अगर उसी की हम बात 2 की बात करें, 2 रिमाइंडर्स है, 2 ऑड डेज है, तो 2 ऑड डेज करने का मतलब है कि उस वर्ष का लास्ट, हमें लास्ट नहीं निकालना है, हमें रिपीट करनी है वहां पे कि सेम डेट होना चाहिए हमें। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4 + 5 to 7 + 8 + 9, क्योंकि यहां तक एक सप्ताह कंप्लीट किया, फिर ये 9 कर लिया आपने, और 9 में दिस इज 2 2 हो गया, दिस इज वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी थर्सडे जो होगा वो 2002 को होगा। 2002 को हमारा जो 10 जनवरी आएगा वो थर्सडे। दूसरा तरीका ये कर सकते थे हम यहां पे कि अगर मैं 10 जनवरी 96 ले लूं, 1996, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा और समझाने के लिए, आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, कि 96 है, ये 10 जनवरी ले लिया आपने, और ये वेडनेसडे है, ठीक। अब ये 10 लिया, और फिर ये यहां से अगर ले लें 10 जनवरी 96 से एक साल यहां पे कर लें, 2 ऑड डेज 1, अब 2 अगर ले लें यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका, या इसको ऐसे कर दो आप, 96 7 2 1 3 1 4 2 6, अब 2 ऑड डेज अगर लेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 2 3। स्टॉप करना जरा।